निफ्टी 50 में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 क्या यहाँ पे 22,500 के लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। अभी देखें तो निफ्टी 50 23,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या गिरावट और यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कैसे म्यूचुअल फंड में गिरावट ज़्यादा होगा अगर ये निफ्टी 50 में और ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, उनको यहाँ पे 2026 में क्या एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे विश्लेषण रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 26 की बात करूँ तो अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रहा है वो दबाव ही देखने को मिल रहा है। अब ये जो वॉर है मिडिल ईस्ट में, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के प्राइस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा रहा है। देखो पिछले वीक और अभी जो डेटा है, अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइस का पूरा यहाँ पे कंपेयर करूँ तो 121 रुपये से घट के वो करीबन 80-85 रुपये तक आया और फिर से वो ऊपर गया। इट मीन्स कि अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो करीबन 95 के आसपास है और यहाँ पे फिर से क्रूड ऑयल का प्राइस जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की स्थिति की बात करें, अगर निफ्टी 50 का आंकड़ा देखें तो 0.95% आज गिरावट में बंद हुआ। हालांकि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का आंकड़ा देखोगे, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे 2% के ऊपर का दबाव था, लेकिन मार्केट बंद होते होते करीबन 1.5 से 2% का रिकवरी हुआ। कैप और स्मॉल कैप में 0.50 के आसपास का गिरावट देखने को मिला। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी हुआ, लेकिन लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा दबाव देखने को मिला। इसमें सबसे ज़्यादा वैसे कंपनी पीट रही हैं जहां पे आपको क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर मैं पेंट सेक्टर की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे तेल का रेट यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई दर भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा और उसका ठीक असर डे टू डे जो आप प्रोडक्ट यूज करते हो उस पर भी देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपके सामने ये तथ्य तो रखा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर इजाफा हुआ तो मार्केट में दबाव देखने को मिल सकता है। और देखो अगर अभी हम देखें तो 22,500 के लेवल तक निफ्टी 50 पहुंचने का बहुत बड़ा चांस देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप नोटिस करोगे तो 4 से 5% का गिरावट है। पिछले अगर मैं यहाँ पे 5 से 6 ट्रेडिंग डे का आंकड़ा देखूँ तो गिरावट है, ये ज़्यादा दिन तक लगातार चलते हुए देखने को मिल रहा है। देखो अगर आप नोटिस करोगे 2022 में भी गिरावट था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ था 6 से 7% की गिरावट ही 2024 में भी मार्केट में थोड़ा दबाव देखने को मिला और फिर से रिकवरी हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डेली 1% का गिरावट हो रहा है। किसी दिन अगर 2% का गिरावट हो रहा है तो अगले दिन रिकवरी होता हुआ देखने को मिल रहा है और फिर से वही आपको मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, फिर से 1% का गिरावट दिख रहा है, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पे निफ्टी 22,500 के लेवल तक भी पहुँच सकता है और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है क्रूड ऑयल का प्राइस है। आज भी अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल मार्केट है, मैं यूएस की बात करता हूँ, यहाँ पे नैस्डेक्स और डो जोन्स अभी जो मार्केट ओपन हुए हैं उसमें करीबन 1% का दबाव है। इट मीन्स कि अगर ये 1% का दबाव जी हाँ मार्केट क्लोज तक देखने को मिला तो कल फिर इंडियन स्टॉक्स मार्केट में एक बड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। और देखो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर 100 से ऊपर जाता है तो बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1.5 से 2% का गिरावट निफ्टी 50 में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इन्वेस्टर को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सतर्क कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये गिरावट थोड़ा लंबा चल सकता है। जी हाँ, इसमें जो अभी सिचुएशन है वॉर का, उसमें कहीं भी दोनों साइड से वार को रोकने का संकेत नहीं दिया गया है और यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। अब कैसे म्यूचुअल फंड में इसमें सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है? देखो सेक्टर जो फंड्स हैं उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जो थीमेटिक्स फंड्स हैं उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, जो मोमेंटम फंड है उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही साथ जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वहाँ भी गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे फंड्स हैं तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे एग्जिट लेना या धीरे धीरे ऐसे फंड से बाहर निकलना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा ऐसे जगह पे पैसा लगाएं।
आप अपने रिस्क कैपेसिटी को समझें और उस रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसे जो फंड्स हैं, जो मैंने अभी कुछ आपको कैटेगरी बताए हैं, ऐसे कैटेगरी में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वहाँ धीरे धीरे आप लमसम करो। जी हाँ, लेकिन एक एलोकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 30% 40% एलोकेशन ऐसे फंड्स में आप ऐड करो। अब 2026 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कैसा यहाँ पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। देखो, जनवरी से मार्च तक का अभी तक आंकड़ा देखें तो कुछ भी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आंकड़े अभी नीचे की ओर ही दिख रहे हैं और कोई भी कैटेगरी उठा के देख लो, आपको वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान ज़रूर दिखेगा। जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाए थे, जी हाँ, 2 साल 3 साल का आंकड़ा देखोगे तो उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि 2026 में आप बहुत बड़े फिगर का एक्सपेक्टेशन ना करें। हो सकता है एक सिंगल डिजिट का रिटर्न मिले। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 12% 11% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी लार्ज कैप से। जी, इससे ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करना, क्योंकि जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रहा है हो सकता है ये लंबा चले। जी हाँ, और अगर लंबा चलता है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहाँ पे भी सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फ्लेक्सी कैप में भी जो आपको एक रिटर्न है वो आपको सिंगल डिजिट का देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव प्रेशर कम होगा। यहाँ पे मल्टी कैप में भी आपको नेगेटिव या सिंगल डिजिट का रिटर्न देखने को मिल सकता है। कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे नुकसान जो है वो 20% से भी ऊपर जा सकता है। जी हाँ, जो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं उसमें 20% से भी ऊपर नुकसान जाने का चांस है। देखो, अगर ये आने वाले जो 10 या 15 दिन में ये वॉर को रोका ना जाए तो आंकड़े बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, जो कि हाई से अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो वहाँ पे 15 से 20% का गिरावट दर्ज किया जा सकता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में नहीं रहा, मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूँ। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ सिर्फ डेटा के बेसिस पे रख रहा हूँ, लेकिन आपको पैनिक सिचुएशन में आके कुछ भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है। छोटे ड्यूरेशन के लिए अगर आप पैसा लगाए हो म्यूचुअल फंड में, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, तो ये आपके लिए सही समय नहीं है, आपको यहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, 7 साल 8 साल 10 साल का ड्यूरेशन है, तो आपको डरना नहीं चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को आपको ज्यों का त्यों छोड़ के और अपने SIP स्ट्रैटेजी और लमसम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट है, जैसे मान लो कि 1.5 लाख या 2 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे कम हो जाए, 50,000 के प्रॉफिट पे आ जाए या फिर 40,000 के प्रॉफिट पे आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। वो प्रॉफिट फिर से रिकवर होगा, आपको फिर से वो 2 ढाई 3 लाख रुपए देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है। 2026 में थोड़ा प्रेशर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, जो इन्वेस्टर 2 साल 1.5 साल से पैसा लगा रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है करीबन 18 से 20% का वहाँ पे डाउन देखने को मिले, नुकसान बढ़ सकता है। उससे आप परेशान मत होना, पैनिक सिचुएशन में नहीं आना, आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना। देखो, ऐसे कई बार सिचुएशन देखने को मिले हैं वॉर में जहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब आप गिरावट का फेज़ देख रहे हो और इस गिरावट के फेज़ में जो आप अगर सतर्क हो, आप वहाँ पे इन्वेस्टेड हो, तभी जाके आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।